अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आज हम जो है प्रोडक्शन के हवाले से रेफरेंस से जो है इसमें हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी हो तो उसके लिए हमें 4 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। ये 4 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले जब आपने किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो कोई ना कोई आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए, लैंड उसको हम बोलते हैं, लैंड होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास लैंड में नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। सेकंड नंबर में हमारे पास लेबर होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल मीन्स सरमाया, प्लांट एंड मशीनरी। जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर बात है कोई मशीनरी भी होगी, कोई प्लांट्स हम लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, उस पर लेबर काम करेगी। तो प्लांट एंड मशीनरी को कैपिटल बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, और उर्दू में इसको सरमाया कहते हैं। फोर्थ नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन, जो उसको मैनेज करेंगे। इन तीनों को जो मैनेज कर रहे होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो ये 4 लोग जो हैं, ये किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ये 4 लोगों की ज़रूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन चारों को इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी कहा जाता है। हर मुल्क में जितने ज़्यादा ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे वो मुल्क उतना ज़्यादा ग्रो करता है, तरक्की करता है। देखें, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगी, इसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, तो उतना जो है वो मुल्क तरक्की करेगा। जिनके पास ये चीज़ें कम हैं उस मुल्क में ग्रोथ कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी। अगर किसी भी कंट्री में हर साल प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इसका मतलब वो मुल्क ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इस टॉपिक पे, ग्रोथ के टॉपिक पे हम इसके बाद आते हैं। पहले हम ये पढ़ लेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, उसके बाद फिर हम ग्रोथ पे आएंगे, इसको दोबारा टच करेंगे। ये हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। जब भी हमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, इन चारों लोगों की ज़रूरत होती है। अब अगर फर्ज करें हम 2 चीज़ें बना रहे हैं पूरे मुल्क में, कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, गंदम उगा रहे हैं। अगर हम अपनी ये तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज पूरे मुल्क में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, इनको अगर हम वीट प्रोड्यूस करने में लगा दें, गंदम बनाने पे लगा दें, तो हम मैक्सिमम ये 0 से लेके ये B पॉइंट तक, इस पॉइंट तक जो है वो हम वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इन तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करने पे लगा दें तो मैक्सिमम हम 0 से लेके A पॉइंट तक जो है वो कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर लें, कुछ कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर लें, कुछ वीट प्रोड्यूस कर लें। तो एक्चुअली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो क्या करती है कि जितने भी हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मौजूद हैं, उन तमाम को हम जब एम्प्लॉय करते हैं, काम पे लगाते हैं, तो जितनी हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन हम ले सकते हैं, उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ज़रिए शो करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है कि एक मुल्क अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इफ़ेक्टिवली जो है इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम कितनी आउटपुट ले सकता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को शो करती है कि एक मुल्क जो है वो उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, मैक्सिमम उससे कितनी वो आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट
करें कि अगर आप इतने कंप्यूटर, आप सारे के सारे रिसोर्सेज कंप्यूटर्स बनाने के लिए लगाते हैं, बल्कि आप इतने जो है वो कंप्यूटर्स जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इतनी जो आपकी लेबर है उसको उठा के आप वीट पे लगा देते हैं प्रोड्यूस करने में। तो अगर आप कंप्यूटर्स इतने प्रोड्यूस करेंगे तो वीट जो है वो इतनी प्रोड्यूस होगी, W1। अगर आप C1 पे आ जाएंगे कंप्यूटर्स को, अगर हम कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन इतनी ले लेते हैं तो हम कुछ लेबर को उठा के, हमने क्या किया, रिसोर्सेज को उठा के वीट प्रोड्यूस करने पे लगा दिया, तो वीट हम 0 से लेके W1 इतनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर्स जो लोग बना रहे थे, जो आपने रिसोर्सेज कंप्यूटर्स पे लगाए हुए थे, वहां से उठा के और रिसोर्सेज जो है वीट की तरफ डाइवर्ट करते हैं, तो कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन और कम हो जाएगी। फर्स्ट करें C1 से C2 तक हम इसकी प्रोडक्शन रिड्यूस कर देते हैं और इन रिसोर्सेज को उठा के वीट पे लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा, वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और कंप्यूटर की प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर आप एक चीज देखें, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हम डाइवर्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से वीट की तरफ, कंप्यूटर की प्रोडक्शन ज्यादा कम हो रही है, वीट की प्रोडक्शन जो है वो कम रफ्तार से बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो लेबर और कैपिटल आपने कंप्यूटर बनाने पे लगाई हुई थी, वो कंप्यूटर बनाने पे ज़्यादा स्पेशलिस्ट थे, ज़्यादा एक्सपर्ट थे कंप्यूटर के। जब आप उसको वीट बनाने पे लगा देंगे तो उनकी एफिशिएंसी, उनकी महारत, उनकी स्किल्स वीट बनाने पे वो नहीं होगी। इसलिए जो रिसोर्सेज कंप्यूटर्स बना रहे थे उतने रिसोर्सेज ही जब आपने वीट पे लगाए तो पहले से प्रोडक्शन वीट की क्या हो जाएगी, वीट की कंप्यूटर के लिहाज से प्रोडक्शन कम जो है वो उसमें इजाफा होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़ेंगे कंप्यूटर से वीट की तरफ, जब आप, क्योंकि वो जो रिसोर्सेज हैं उनकी महारत कंप्यूटर्स बनाने पे थी, वीट पे वो एफिशिएंसी नहीं थी। इसलिए इसका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कनकेव बनता है। ये अगर किसी भी कर्व की ये शेप हो इस तरह से, इसको हम कहते हैं ये कनकेव कर्व। तो कनकेव कर्व तब होता है जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़े और दूसरी प्रोडक्ट की तरफ, और दूसरी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो सेम रफ्तार से ना बढ़े। तो ये इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, अगर हम इसको G पॉइंट कह दें, इसको H पॉइंट कह दें, ये शो कर रहे हैं कि हम अपनी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। अगर G पे भी अगर हम जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हो या H पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो कंट्री जो है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर हम इससे नीचे जो है किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल M पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे। थैंक यू।